इस समय मेरे साथ फ़ोन पर तरनजीत सिंह टोनी, जिन्होंने 2 दिन पहले ही आम आदमी पार्टी से रिज़ाइन दिया और आज जो कांग्रेस दिल्ली में जाके ज्वाइन की है और भी कई नेताओं ने जाके की है। बातचीत करते हैं तरनजीत सिंह टोनी जी से। सर, स्वागत है आपका। और दिल्ली में जाके आपने कांग्रेस ज्वाइन की, कितने जो नेताओं ने ज्वाइन की और क्या किससे ज्वाइन की और क्या बातचीत हुई वहाँ पे आपकी? सत श्री अकाल राजेंद्र जी, शुक्रिया बहुत बहुत ਤੁਹਾਡਾ। मैं ऐसे है कि आपने सुना ही होगा कि आम आदमी पार्टी का कोई पिछले 8-9 महीनों से दफ्तर बंद हो गया हुआ था। पॉलिटिकल एक्टिविटीज टोटल स्टैंड स्टिल कर दी थी पार्टी ने। जो प्रभारी सह प्रभारी थे वो अपनी दायित्व को सही तरह से निभा नहीं रहे थे और अच्छी प्रोग्राम पॉलिसी होते हुए भी लोगों में लेके जाने में असमर्थ हो रह गए जो प्रभारी थे और जो सह प्रभारी थे। तो मैं समझता हूँ कि और फिर साथ में सुनने में आ रहा था कि हो सकता है आम आदमी पार्टी चुनाव ही ना लड़े जम्मू कश्मीर में। तो फिर इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए देखें, लोग छुपा के बात करते हैं, मैं बिल्कुल सामने बात करता हूँ कि हम तो वही सियासी आदमी है, सन्यासी नहीं है। तो हमें चुनाव लड़ना है और वो हमें एक पॉलिटिकल पार्टी की बैकअप चाहिए थी जिसका जो एजेंडा हिंदू मुस्लिम जैसा ना हो, जो सांप्रदायिक दंगों को जन्म न देती हो और खास तौर पे वो पार्टी जो सबको साथ लेके चलती हो और सेकुलर फैब्रिक हो, जिसका सेकुलर बुनियाद हो, वो हमें फिर इस वक्त आज के माहौल में जो राहुल गांधी जी ने इस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हुए जो पूरा पद यात्रा की, उसने हमें भी इम्प्रेस किया। तो हमने फिर सोचा कि अगर बीजेपी जैसी ताकतें जो आज हिंदुस्तान में आप देख ही रहे हैं कि घर घर हर प्रदेश में आग लगा रखी है, जिन्होंने जहां हरियाणा देखो, आप कोई जगह देखो, दंगे भड़का रखे हैं सिर्फ वोटों के खातिर। हिंदू मुस्लिम में बंटवारा कर रखा है। जो पाकिस्तान नहीं कर पाया हमारे में, वो बीजेपी करने में सक्षम हुई। तो मैं समझता हूँ कि इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमें कांग्रेस लगा जो इस वक्त जो है देश को एक साथ लेके चल सकती है और जो बेरोजगारी की समस्या को कम कर सकती है, जो महंगाई को कम कर सकती है, जो गरीबों की आवाज बन सकती है, गरीबों की हमदर्द बन सकती है। क्योंकि बीजेपी जो है वो सिर्फ चंद अमीरों की पार्टी है, बाकी गरीबों का गला घोटा है, उनको टैक्स पे टैक्स लगाए हैं। चाहे वो टोल प्लाजा देखें जम्मू कश्मीर में, पहले बीजेपी कहती थी कि जो एक टोल प्लाजा था 40 रुपए लगते थे लखनपुर में, तो कहते थे कि मुसलमानों ने यहाँ पे जजिया लगा रखा है हमारा, जो हम दर्शन करने आते हैं वैष्णो माता या उधर श्रीनगर में भोलेनाथ के, तो अमरनाथ जी के। तो मैं कहता हूँ कि आज वो देखो उन्होंने वो टोल प्लाजा महंगा करके, वो भी महंगा है, एक और टोल प्लाजा लगा दिया सरोवर के पास, दूसरा टोल प्लाजा लगा दिया बन के पास, जो जस्टिफाई नहीं होता डिस्टेंस के हिसाब से, लेकिन फिर भी लगा रखा है। बीजेपी के तमाम प्रेसिडेंट और सभी लोगों ने बोला ये हट जाएगा, गडकरी जी से बात हो गई है, नहीं हटा, वो टैक्स लगा रखे हैं। और लोग बिजली के मीटर जो पहले से दे रहे थे किराया, उसके ऊपर अब प्रीपेड मीटर, पहले स्मार्ट मीटर फिर प्रीपेड मीटर लगा रखे। आप मुझे बताएं, जो आज हमारे जम्मू बीजेपी में जो मीटर लगा रही है, आज बीजेपी के 25 विधायक क्यों नहीं बोल रहे? सारी कॉर्पोरेशन क्यों मूक दर्शन बनी बैठी है कि जम्मू की पीठ पे छुरा घोंपा जा रहा है? आज क्यों चुप होकर बैठे हैं? लेकिन मैं समझता हूँ कि बीजेपी ने जो अन्याय की राजनीति अपना ली है, जो गरीबों का गला घोटने की राजनीति अपना ली है, जो गरीबों का, किसानों का और बेरोजगारों का गला घोटने की जो राजनीति अपना रखी है, जो डेली वेजरों को बिल्कुल ही फाके कशी के कगार पर ले आए हैं, तो मैं समझता हूँ ऐसे सारे इन हालातों को मद्देनजर रखते हुए हमने ये फैसला लिया है कि आज की डेट में सिर्फ एक ही पार्टी है जो सभी खित्तों में मौजूद है जम्मू कश्मीर में, और सभी धर्मों को और सभी संगठनों को साथ लेके चल सकती है। तरनजीत जी, आप एक जाने माने नेता हैं, बेबाकी से बात को रखते हैं। क्या डीडीसी सुचेतगढ़ होने के बावजूद क्या आपको लगता था कि आप प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहे, आप लोगों की बात को उठा नहीं पा रहे जिस प्लेटफॉर्म पे आपको रखना चाहिए, जिस तरह से आपने कई जो इश्यूज वो बताए? वो ऐसी कोई बात नहीं है। जब तक जहां तक जहां से मैं चुनाव जीता हूं, वहां पे मैंने अपने लोगों के साथ भरपूर इंसाफ करने की कोशिश की है। आप देखें, जहां पे भूतपूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे भाजपा के, यहाँ पे राज्यसभा के सांसद रहे, यहाँ पे एक्स कैबिनेट मिनिस्टर रहे और कांग्रेस के भी रहे, विभिन्न पार्टियों से रहे,
लेकिन उन लोगों ने उस वक्त इंसाफ नहीं किया। वो आप देखें सही का बॉर्डर है, वहां पे पुल नहीं बना सके, तो सही को बचे हुए अब 60 साल होने लगे हैं, तो सही के एरिया में पुल नहीं बना सके। वो जब का बना था तब का बना हुआ था, एक सिंगल पुल था, गोलाबारी के वक्त लोगों का आना जाना मुश्किल हो जाता था। हमने डीडीसी बनते ही उसको सैंक्शन कराया। हमने वर्ल्ड बैंक से एक और नेकोवाल से जोड़ा फार्म तक का एक 22 करोड़ की लागत का सैंक्शन कराया, और सही वाला जो है हरे पीर वाला वो 11 करोड़ की लागत से सैंक्शन कराया। और इसी तरह हमने विधिपुर जट्टा से कोटली मीरदिया का एक 11 करोड़ का एक और पुल सैंक्शन कराया। जो जो वाइटल कनेक्शन थे वो सारे कराए, और सड़कों का नया जाल बुना। पीएचई मंत्री होने के बावजूद भी पीएचई मंत्री साफ पीने का ट्यूबवेल नहीं दे सका, लेकिन वो मेरे आने के बाद मैंने दोबारा शुरू किए, वो सारे हमने शुरू किए। तो आम के लिहाज से आप देखें, सभी बात करते थे वाघा बॉर्डर की तरह हमारे यहाँ पे शुरू हो, लेकिन हम आए, हमने पहल की, डीएसएफ अथॉरिटीज को अप्रोच किया, गवर्नर साहब को अप्रोच किया। मैं इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जब जब मैंने उनके सामने कोई प्रपोजल रखा, उन्होंने पार्टियां नहीं देखी, उन्होंने देखा जम्मू कश्मीर के हित में कौन बात कर रहा है तो उसका समर्थन किया। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे इलाके में बड़ा तरजीह दे के काम किया, और मेरा क्षेत्र जो है वो बड़ा है, फला फूला है। बाकी जो है, मैं सियासी जमात के हवाले से बात कर रहा हूँ कि आज की डेट में पूरे देश में आज एक लहर चल चुकी है राहुल जी की यात्रा के साथ। और खासकर मैं आप यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगा, मेरी जो प्रभारी है जम्मू कश्मीर की रजनी पाटिल जी एक बड़ी बहन की तरह है मेरे लिए। और मैं अगर आम आदमी पार्टी में भी गया तो उन्होंने तब भी मुझे कॉल करके बोला, टोनी मैं बड़ी बहन बैठी है, आपको इधर आना है। तो मेरा बीच में कभी ना कभी दिवाली पे हर जगह मुझे ग्रीट करना, मैंने भी उनको ग्रीट करना, तो बड़ा एक प्यार भरा रिश्ता था। फिर और जब विकार रसूल जी नए प्रधान बन के आए, उन्होंने एक नई जान फूकी है पूरी कांग्रेस के अंदर, और नए लोगों के लिए पूरे दरवाजे खोल दिए हैं जो शायद पहले इस तरह से पहले कभी नहीं खुले थे। तो तरनजीत जी कितने लोग वहां पे जिन्होंने पार्टी ज्वाइन की है, कितने लोग होंगे लगभग? और 25 लोगों ने ज्वाइन किया है। जो आजाद साहब ने जो अपनी पार्टी फ्लोट की थी उसमें से भी काफी लोग थे, आम आदमी पार्टी से भी थे, मेरे साथ यशपाल कुंडल जी थे, मनदीप चौधरी थे, और काफी सारे लोग थे। तो मैं समझता हूं कि नम्रता जी थी, हमारी प्रोविंशियल प्रेसिडेंट थी, वो भी साथ थी। तो काफी लोग और हैं जो जिन्होंने मन बना रखा है, तो हम जम्मू आते ही उनको भी साथ जोड़े। तरनजीत जी एक सबसे अहम एक प्रश्न ये रहेगा कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से अब आप लोग वहां पे गए हैं, जरूर आपकी मीटिंग भी होगी, जो कांग्रेस के हाई कमांड के नेता होंगे। तो जम्मू कश्मीर के ऐसे कौन से इशू हो गए, जिस तरह डेली विजर्स हो गया, या क्या उन इश्यूज को भी आप वहां पे उठाएंगे, या वहां के जो लीडर लोग हैं उनके साथ बैठ के बातचीत करेंगे महत्वपूर्ण इश्यूज पे? मैं कहा सबसे बड़ा मुद्दा है जो आज की डेट में ये जो मीटर लगाए जा रहे हैं, जहां जिनका रीडिंग सही नहीं आ रही, और वो बहुत सारे लोगों के किराए इतने ज्यादा आ रहे हैं जो नॉर्मल से ज्यादा आ रहे हैं। मैं आपको मिसाल देके कहूंगा, एक सुरेश चौधरी के नाम से एक बिल आया 4,70,000 का, और वो सिर्फ उसके एक मोटर पंप जो गांव में खेत के पानी देने के लिए, उसका बिल कह रहा हूं मैं, और 4,70,000 का बिल आता है। और फिर मजे की बात यह है, जब हम कंटेस्ट करते हैं तो कहते हैं जी ये काफी देर से पेंडिंग होगा इसलिए आया होगा। हमने कहा आना तो चाहिए, अगर मोटर पंप लगा हो तो, अगर मोटर पंप ही नहीं लगा तो फिर किस बात की कनेक्शन। और फिर जब वेरीफाई किया गया वहां पे मोटर पंप ही नहीं है, यूं ही बिल निकाल दिया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत इसमें फ्लॉज हैं, बहुत टेक्निकलिटीज हैं जिससे ये बुनियादी सतह पे नहीं है। अब कश्मीर के अंदर बहुत सारे मीटर लोगों ने तोड़ दिए बिल्कुल ही, वहां पे क्या होगा? तो यहाँ पे ये है कि रैंसम है, आर्म ट्विस्ट करके आपने प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया। आपको इस पसमानदा रियासत को मदद करनी थी, ये आपने अच्छे दिन लाए जम्मू कश्मीर के लिए। एक स्टेट को सर का ताज होते हुए आपने उसको यूटी बना के रख दिया। तो ये सब चीजों को जब देखा कि बीजेपी ही रिस्पॉन्सिबल है इन सब चीजों के लिए, तो हमने देखा एक ही पार्टी जो है वो न्याय दे सकती है, पलट सकती है, इन सबको इनको हटा सकती है सत्ता से, वो है कांग्रेस। तो इसलिए कांग्रेस का दामन थामा।
शुक्रिया तरनजीत सिंह जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी हाँ, जिस तरह से आपने देखा कि तरनजीत सिंह टोनी थे डीडीसी सुचेतगढ़, आम आदमी पार्टी छोड़ के दिल्ली में जाके कांग्रेस को ज्वाइन किया। 25 नेता और भी थे जो अलग अलग पार्टियों से वहाँ पे गए और वहाँ पे वो जम्मू कश्मीर के इश्यूज़ पे भी कह रहे हैं कि हम लोग बात करेंगे, और जो जिस तरह से बिजली के मीटर्स हैं या और कई ऐसे इश्यूज़ हैं, महत्वपूर्ण इश्यूज़ हैं, जिन पर इन्होंने कहा कि हम वहाँ पे जाके बातचीत करेंगे और जम्मू कश्मीर में आके एडमिनिस्ट्रेशन के आगे रखेंगे। और वहीं एलजी साहब का भी शुक्रिया किया कि उन्होंने कहा कि हमने कई ऐसे काम हैं जो उनसे लिए और वहाँ पे लोगों के लिए करवाए, और भी कई ऐसे इश्यूज़ हैं। अपने कमेंट राय ज़रूर रखिए ताकि हम आपकी आवाज़ को, आपकी बात को, आपके प्रश्नों को हायर अथॉरिटी, हायर कमांड तक पहुंचा सके। शुक्रिया। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।